कॉलोनी में पूर्व पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामअजोर राजभर जी हैं। समाज सेवी महेंद्र राजभर जी हैं। 4 नंबर में नोटिस लगा दिया गया कि 2 महीने के भीतर जितने भी मकान यहाँ पे हैं वो गिरा दिए जाएंगे। इससे भय का माहौल बना हुआ है। मैं राजेंद्र यादव जी से पूछना चाहूँगा, सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, प्रतिक्रिया तो हम जनता से आप ले लीजिए। मैं तो आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो नोटिस, जिस तरह की भाषा का यहाँ पर उपयोग किया गया है, लोगों को डराने का काम किया जिस तरह से प्रशासन ने। आज जो बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वो बोर्ड का एग्ज़ाम है और इस तनाव में वो बेचारे अपनी परीक्षा कैसे देंगे। और इन्हीं, आपको पता है कि इन्हीं बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पे उनके आगे नौकरियां लगती, सब कुछ लगती हैं। तो इन गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और साथ में जो गरीब जनता यहाँ पे लगभग दोनों जगह, संजय कॉलोनी और 4 नंबर कॉलोनी मिला के बताऊँ तो करीब से 13 से 14 हज़ार लोग रहते हैं। आज सभी के अंदर भय व्याप्त है कि अगर हमारी कॉलोनी तोड़ दी जाती है तो हम कल को कहाँ जाएंगे, हमारे सर पे छत नहीं होगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और एकमात्र उनके रहने का ये ठिकाना है। तो ये आज भय के माहौल में पूरी जनता यहाँ पर जी रही है। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि जिस प्रकार से आज 30 साल, 35 साल, 40 साल जितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बायोमेट्रिक हुआ नहीं हुआ, तो क्या सबको यहाँ पे मकान देने की मांग यहाँ की जनता रख रही है कि सिर्फ बायोमेट्रिक वालों? देखिए, बायोमेट्रिक जो आप बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक 2006 में किया गया था। तो 2006 में ऐसे भी लोग रह गए हैं जिन लोग जो एक टाइम पीरियड के लिए उन्होंने किया कि सिर्फ 10-15 दिन, 10 एक दिन करीब लगाया था उन्होंने कैंप। उसके बाद कैंप को यहाँ पे बंद कर दिया गया। और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सालों से यहाँ पे रह रहे थे और बायोमेट्रिक सर्वे जिनका नहीं हो पाया था, और इसकी वजह से वो लोग आज उन लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जो भी 2006 से पहले रह रहे थे और जिनका बायोमेट्रिक सर्वे 1-2 कमियां हैं, उनको मकान देने का काम किया जाए साथ के साथ। और जो लोग भी उसके बाद बचते हैं, क्योंकि देखिए, हम प्रधानमंत्री जी ने हमें 2016 में जो उन्होंने एक वादा किया था सभी देशवासियों से कि हम 2022 में हर गरीब के सर पे छत होगा। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में, और ये 2022 में जो छत देने की बात की प्रधानमंत्री साहब ने, वो 2022 आते ही यहाँ पर छत उतारने का काम करना शुरू कर दिया है। तो हमारी तो मांग है कि जिस तरह से हमारे देहात में, गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं अपनी ज़मीन पे, उसी तरह अगर यहाँ पर घर नहीं है, अगर प्रशासन के पास मकान नहीं बने हैं, तो सबको कोई न कोई एक मुआवजा दे के यहाँ से उनको हटाया जाए, ताकि ये लोग यहाँ पर कहीं आसपास नज़दीक में चंडीगढ़ के लेके ये मकान बना सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। जी, एक क्वेश्चन सर ये है, अगर प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, यूनियन टेरिटरी जो यूटी है, अगर यहाँ पे नहीं, अगर आप लोगों की मांग मानता या नहीं आप लोगों की बात सुनता, तो क्या 4 नंबर वासी क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। एक सर पे छत है, अगर हमारी छत की लड़ाई है, अगर हमारे सर पे छत नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? अपने घर के लिए हम जो भी हमारे पास है, हम सब कुछ दांव पे लगाने की पूरा कोशिश करेंगे। और देखिए, कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे और साथ में साथ जो भी आंदोलन हो, कोई भी अपना धरना प्रदर्शन हो, हर तरीके से प्रशासन के आगे अपनी मांग रखेंगे। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। अब और हमारा एक ही मकसद रहेगा कि हम लोग सबको, यहाँ पे जितने भी लोग, सबको घर दिला सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र यादव जी। मैं चाहूँगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? देखिए, अभी ये तो जो चंडीगढ़ प्रशासन ने अचानक कॉलोनी को तोड़ने की नोटिस इन्होंने जारी किया है, लगा दिया है, बड़े दुख का समाचार है। और यहाँ से लगभग, जैसा कि राजेंद्र भाई ने अभी बताया, कि 13 से 14 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है बच्चों का पेपर चल रहा है, अभी पेपर का समय है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का बोर्ड का पेपर है। तो अगर इस तरह 2 महीने के अंदर अगर कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा, तो जो इनका पेपर है, बच्चों का पेपर ख़राब होगा, ये कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य नष्ट होगा। एक तरह तो कहा जाता है कि बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा देश की आधारशिला है। अगर इनको ही इस तरह कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा, इतने गरीब हैं बेचारे, ये कहाँ पर किराए पर रह सकते हैं? आपको पता है कि शहर के अंदर आज अगर जाएंगे कहीं पर भी हम कमरा लेते हैं तो कम से कम 1 रूम सेट का 5-6 हज़ार रुपया है, और जिसको ये बियर नहीं कर सकते हैं। अगर सर प्रशासन नहीं मांग को मानता, तो क्या आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल हम तैयार हैं। 4 नंबर कॉलोनी के जितने भी साथी हैं, जितने लोग रह रहे हैं, हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर चंडीगढ़ प्रशासन इनकी मांग को स्वीकार नहीं करता है, इन्हें कहीं मकान नहीं देता है, तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस दिन धरना प्रदर्शन की ज़रूरत होगी, हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन चाहे तो इन लोगों को बहुत आसानी से मकान दे सकता है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट से ऊपर चंडीगढ़ प्रशासन काम कर रहा है। जैसे अभी देखिए मलोया के अंदर है, वहाँ भी मकान खाली पड़े हैं, सुंदर नगर में मकान खाली पड़े हैं, ज़मीनें इतनी पड़ी हुई हैं, क्या वहाँ पर इन गरीब लोगों के लिए मकान नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो मेरा जहाँ तक विचार है कि चंडीगढ़ प्रशासन को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, पुनः विचार करके इन लोगों को कहीं ना कहीं छत की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।